डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का नाम सुन के मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में बेसिकली 4 क्वेश्चन आते होंगे। सबसे पहला, डिविडेंड्स क्या होते हैं। दूसरा, डिविडेंड कैसे काम करते हैं और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कैसे मिलता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया है पिछले 1 साल में। फोर्थ, क्या आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यू कैन ग्रो योर मनी विद ग्रो। डिविडेंड्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, कंपनी ए, और ये कंपनी हर साल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करती है। अब ये प्रॉफिट अर्न करने के बाद कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि इस प्रॉफिट का क्या करे। पहला, कंपनी उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। सेकेंडली, अगर कंपनी के पास एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है तो कंपनी उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट सकती है। तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास ये होता है कि 100 रुपीज़ की अर्निंग में से कुछ पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स को दे दे और कुछ पैसे का वो ग्रोथ के लिए यूज़ करे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक कंपनी के लिए क्या ये मैंडेटरी होता है कि उसको डिविडेंड देना ही देना है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर कंपल्शन नहीं होती कि उसको डिविडेंड पे करना है। वो कंपनी की मर्जी है कि कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अब जब भी हम डिविडेंड का नाम सुनते हैं तो हमें कई बार 4 कीवर्ड्स का नाम भी सुनने को मिलता है और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो नाम सुन के। और वो कॉमन 4 नाम होते हैं। पहला, अनाउंसमेंट डेट। सेकंड, एक्स डिविडेंड डेट। थर्ड, रिकॉर्ड डेट। फोर्थ, पेमेंट डेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने जार्गन्स का यूज़ किया इनका मतलब क्या है। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला, अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट वो वाली डेट होती है जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि वो आने वाले टाइम में डिविडेंड देने वाली है शेयर होल्डर्स को। और अनाउंसमेंट डेट वाले दिन ही कंपनी बाकी डेट्स का भी अनाउंसमेंट करती है। और इसके बाद आता है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिससे अगर आपने एक दिन पहले भी स्टॉक बाय किया होगा तो आप डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि मान लो कंपनी का एक अनाउंसमेंट डेट था 10th ऑफ फरवरी, लेकिन कंपनी ने बोला कि उसका एक्स डिविडेंड डेट होगा 15th ऑफ मार्च। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उस स्टॉक को 14th ऑफ मार्च को बाय किया होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन आप 15 मार्च या उसके बाद कभी भी स्टॉक को बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं रिकॉर्ड डेट की। रिकॉर्ड डेट क्या होती है। रिकॉर्ड डेट वो वाली डेट होती है जिसके दिन कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स को उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड डेट नॉर्मली एक्स डिविडेंड डेट के नेक्स्ट डे पे आती है। और ये नेक्स्ट डेट पे इसलिए आती है क्योंकि अगर आप एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले शेयर बाय करोगे तो आपका सेटलमेंट होगा T+2 डेज में, जो आपका रिकॉर्ड डे वाले दिन आएगा, तो आप डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और फाइनल होता है पेमेंट डेट, जिस दिन कंपनी डिविडेंड्स को पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अब मैंने आपको ये बता दिया कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड कैसे काम करता है और कंपनी डिविडेंड का कैसे पे आउट करती है। अब आप सबसे ज्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि कौन कौन सी कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा डिविडेंड दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूं वो 5 कंपनीज के नाम जिन्होंने बहुत ज्यादा डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वेदांता का। वेदांता एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 53,000 करोड़ का। लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इसने पिछले 1 साल में कितना डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो वेदांता ने पिछले 1 साल में 18 रुपए का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर मैं उसकी डिविडेंड यील्ड में बात करूं तो डिविडेंड यील्ड निकल के आती है 13%। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पिछले 1 साल में वेदांता के शेयर प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो वेदांता का शेयर पिछले 1 साल में अराउंड 26% से नीचे आया है। तो अगर हम वेदांता के नेट रिटर्न की बात करें पिछले 1 साल में तो हमें प्राइस से लॉस होता है 26% का, हमें डिविडेंड यील्ड मिलता है 13% का। जो वेदांता ने पिछले 1 साल में लॉस दिया वो है -13%। अगर मैं इसका कंपैरिजन निफ्टी के परफॉर्मेंस से करूं तो निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया है। चलिए अब मैं बात करता हूं सेकंड कंपनी की, और सेकंड कंपनी है बीएससी लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ये सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बीएससी तो एक एक्सचेंज है तो इसने डिविडेंड कैसे पे किया। तो दोस्तों, बीएससी लिमिटेड एक स्टॉक भी है जो एनएससी पे ट्रेड करता है, और बीएससी का स्टॉक बीएससी पे ट्रेड नहीं करता बल्कि एनएससी पे ट्रेड करता है।
अगर मैं बात करूं कि बीएसई ने पिछले एक साल में कितना डिविडेंड दिया है, तो बीएसई ने पिछले एक साल में 30 रुपीज का डिविडेंड दिया है। अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो डिविडेंड यील्ड 6% के आसपास की है। अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें कि बीएसई ने प्राइस में कैसा परफॉर्म किया, तो बीएसई ने प्राइस की टर्म्स में पिछले एक साल में -18% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं प्राइस -18% का रिटर्न देखूं, अगर मैं डिविडेंड यील्ड 6% का देखूं, तो नेट लॉस तो बीएसई ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है वो है -12% का। तीसरी कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया का आईपीओ इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ था और इसका मोनोपोली है कोल बिजनेस में और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो पिछले एक साल में कोल इंडिया ने 13 रुपीज का डिविडेंड दिया है और इसका डिविडेंड यील्ड है 6.8% के आसपास। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में इसका परफॉर्मेंस पिछले एक साल में रहा है -20% का। दोस्तों फोर्थ कंपनी है इस लिस्ट में आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंस करती है इलेक्ट्रिफिकेशन को इंडिया में, और रिसेंट के टाइम्स में इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर इंडिया में बहुत डिमांड रेज हुआ था, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी लाइमलाइट में आई। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो पिछले एक साल में इन्होंने 11 रुपए का डिविडेंड दिया है पर शेयर, तो इसका डिविडेंड यील्ड बनता है 8% के आसपास। लेकिन इस कंपनी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। अगर मैं प्राइस परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले एक साल में इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस रहा है +30%। तो अगर हम नेट रिटर्न की बात करें तो इनका प्राइस परफॉर्मेंस से रिटर्न आता है +30% और डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 8%। तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में नेट रिटर्न दिया है 38% के आसपास का। इस लिस्ट में फिफ्थ कंपनी है आईओसीएल। ये एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है। अगर मैं पिछले एक साल में डिविडेंड पे आउट की बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में 9 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड पे आउट किया है। इसके अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 7% से थोड़ा सा ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कंपनी ने प्राइस परफॉर्मेंस कैसा दिया है पिछले एक साल में। अगर मैं प्राइस परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस पिछले एक साल में रहा है -7%। तो नेट रिटर्न इस कंपनी की है -7% प्लस 7.42%। तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि क्या मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमें कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि हर इन्वेस्टर का एक अलग रिस्क होता है, उनके हिसाब से एक अलग इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डिविडेंड उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनको एक स्टेबल इनकम चाहिए, क्योंकि डिविडेंड का फायदा ये होता है कि आपका अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी आपको रेगुलर टाइम पे डिविडेंड पे करती रहती है। और जब आपको डिविडेंड मिलता रहता है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है। तो उन लोगों के लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं जिनको वॉलेटाइल स्टॉक्स और जिनको प्राइस रिस्क नहीं लेना होगा। तो दोस्तों हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों उन इन्वेस्टर्स को हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो लोग आने वाले टाइम में ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं ग्रोथ कंपनीज की बात करूं तो वो कंपनीज जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कैपेबिलिटीज़ रखती हैं, और जो कंपनीज आने वाले टाइम में ग्रोथ की कैपेबिलिटीज़ रखती हैं वो अपने प्रॉफिट को डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को पे नहीं करती, बल्कि वो कंपनीज अपने प्रॉफिट को अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करती हैं और जहां पे एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस सेक्टर में अपने आप को एक्सपेंड करती हैं। तो दोस्तों जो कंपनीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं तो ये भी माना जाता है इंडस्ट्री में कि उन कंपनीज के पास ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बच जाती। अब हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि जब भी उसको कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर उसको टैक्स कैसे पे करना है। जैसे कि अगर मुझे स्टॉक्स में कभी भी कैपिटल गेन होता है तो मुझे कैपिटल गेन्स पे कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्या हमें डिविडेंड्स में भी टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड एक टैक्स फ्री इनकम होता है, क्योंकि इसका टैक्स कंपनी अपने लेवल पे कर देती है और आपको जो भी डिविडेंड आपके हाथ में मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में मिलता है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करता हूं आपके लिए 2 थॉट्स के साथ। पहला, अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो शायद आपके लिए हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर जो अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है, जो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो शायद डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स उसके लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूं मैं 2 क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कि आप कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक या ग्रोथ स्टॉक।
और इस कैटेगरी में आपने कौन से स्टॉक को चूज किया है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी उसका फायदा मिले। तो दोस्तों, ग्रो लेके आ रहा है एक नई सीरीज #AskGrow के नाम से, जिसमें आप हमारी वीडियोस के नीचे अगर कोई क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो हम कोई भी 10 क्वेश्चन को चूज करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल में आंसर करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके तक भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, हम किसी भी वीडियो में कुछ भी बाइंग सेलिंग की कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं करते। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।